हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम देखने वाले हैं रैंडम नंबर जनरेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो काफ़ी बार जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो रैंडम नंबर वाली चीज़ें कैसे काम करती है। तो उनके लिए है ये वीडियो आज। तो काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है और इसे हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द बटन टू जनरेट आ रैंडम नंबर। सो यहाँ पे नीचे एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है जनरेट। सो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर जनरेट होके आ जाता है जो कि एक रैंडम नंबर है। और मैं इसको अगर फिर से क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ और नंबर आ जाएगा, और मैं फिर से क्लिक करूंगा तो कुछ और। तो इसी टाइप से मैं जब जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक रैंडम नंबर अपने आप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो ये चीज़ कैसे काम करती है और इसे हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आ गए हम अपने VS कोड पर, एंड जो सिंपल स्निपेट होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड मैंने यहाँ पर CSS की फाइल और जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक की हुई है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव बना लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं सिंपल टेक्स्ट डाल दूंगा हेडिंग, जिसमें मैं लिख दूंगा रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। चलो इसका साथ में आउटपुट भी देखते हुए चलते हैं। सो यहाँ पे हमारी हेडिंग आ चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊँगा जिसका नाम मैं रख दूँगा आउटपुट, और यहाँ लिख दूँगा कंटेनर। अब आउटपुट कंटेनर के अंदर हमको क्या डालना है, हमको वो डालना है जहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, जहाँ पे हमारा रैंडम नंबर जनरेट होकर हमको शो होगा, वो कंटेंट हमें इसके अंदर डालना है, ठीक है। सो इसके अंदर हम डालेंगे एक पैराग्राफ जिसकी मैं दूंगा एक आईडी, और आईडी में इसकी दे दूंगा आउटपुट। आउटपुट के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ टेक्स्ट, क्लिक द बटन टू जनरेट अ रैंडम नंबर, कि भाई साहब आप बटन क्लिक करो और आपको एक रैंडम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है। तो चलो अभी हम बनाते हैं अपनी बटन। सो बटन में मैं सिंपल बटन लिखूंगा, और यहाँ पे मैं इसकी वो भी दूंगा क्लास, और इसका नाम रख दूंगा बटन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जनरेट। और चलो आउटपुट देखते हैं। परफेक्ट, बटन भी यहाँ पे बन चुकी है। और अब इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं एक फंक्शन का नाम लिखूंगा जनरेट रैंडम नंबर। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो भाई साहब ये जो जनरेट रैंडम नंबर नाम का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। और अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या है वो अभी हम जब हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तब हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हुआ हमारा कंप्लीट, ऑल सेट, सॉरी यहाँ पे हमारा HTML का कोड हुआ कंप्लीट। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करते हैं, थोड़ा इसको खूबसूरती देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी टैग लूँगा, और इसके अंदर कुछ मैं बेसिक प्रॉपर्टीज में वो दूंगा, जैसे कि सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ इसकी, ये अच्छी सी देते हैं जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और मार्जिन में इसकी कर देता हूँ 0, और डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लेक्स जिससे कि सब कुछ सेंटर में आ जाए। सो अलाइन आइटम्स में कर दूंगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा सेंटर, और यहाँ पे हाइट भी मैं इसकी सेट कर देता हूँ 100 VH। और अब मैं यहाँ पे सेट करूँगा इसका बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करते हैं, और बैकग्राउंड में मैं RGB सेट करूँगा। तो मैं ये कर देता हूँ 78 238 83, ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसा आपको कलर अच्छा लगे, जो आपको कलर पसंद हो, तो इस टाइप से आप सेट कर सकते हो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करने वाला हूँ। सो चलो जल्दी से सेट करते हैं इसे, RGB है, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा इसमें 78 238 83, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0%। 0% के बाद मैं इसमें फिर से सेकंड वाला जो है कलर वो दूंगा, तो 56, ठीक है। और इसे कर दो भाई साहब आप 100% सेंट, परफेक्ट। सो चलो आउटपुट देखते हैं, परफेक्ट। तो चलो आगे और इसमें और थोड़ी CSS करते हैं और इसको और खूबसूरत बनाते हैं, और टेक्स्ट लाइन इसमें कर देते हैं अपन सेंटर, और बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देते हैं वाइट, और पैडिंग में इसमें दूंगा, और बॉर्डर रेडियस में इसकी चेंज कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, काफ़ी रहेगा। और अब देते हैं हम इसमें बॉक्स शेडो,
और तो बॉक्स शेडो में कर देता हूँ 2 पिक्सल और 0,1। परफेक्ट। चलो देखते हैं आउटपुट में। वाह ग्रेट। सब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बट स्टिल थोड़ी और स्टाइलिंग करते हैं इसमें, ठीक है। आज जो हम सीखने आए हैं वो है कि हम जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर रैंडम नंबर वाली प्रॉपर्टी होती है वो कैसे काम करती है, हम यूजिंग जावा स्क्रिप्ट वो चीज़ें कैसे करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे आज सीखने आए हैं, तो वो हमारा टारगेट है आज का, राइट। तो चलो जल्दी से करते हैं। सो अब मैं जो बटन है उसके लिए कोड लिख रहा हूँ। सो बटन के लिए मैं फ़ॉन्ट फैमिली इनहेरिट कर लेता हूँ, जो मैंने ऊपर सेट किया वही डाल देते हैं। और फ़ॉन्ट वेट में इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ 500 और फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं इसका सेट करूँगा। सो ये मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल। परफेक्ट। और पैडिंग देते हैं इसमें। सो पैडिंग में कर देता हूँ 0 और 1.1 ही है। परफेक्ट। और कलर में इसका कर देता हूँ वाइट। और बैकग्राउंड सेट करते हैं इसमें हम फिर से। सो यहाँ पे बैकग्राउंड, बिकॉज हम इसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करने वाले हैं फिर से। और इसको मैं कर देता हूँ 0 डिग्री। और अब हम देंगे इसमें कलर। सो RGB है 20। सो इसमें मैं कर देता हूँ 0%। और अब हम यहाँ पे देंगे अपना सेकंड कलर एंड ऑल सेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी हमें इसका बॉर्डर जो है वो हटाना पड़ेगा। सो उसमें कर देता हूँ नन। अब मैं इसमें देता हूँ लेटर स्पेसिंग, इसे मैं कर देता हूँ 0.05 EM। और बॉर्डर रेडियस और कर्सर में लेता हूँ पॉइंटर। परफेक्ट। चलो देखते हैं। वाह ग्रेट। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बटन हमने बना ली है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ग्रेट। सो अब हम इसमें थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी ऐड कर लेते हैं। सो मैं करूँगा बटन होवर। और बटन होवर के अंदर मैं बॉक्स शेडो चेंज कर लेता हूँ। सो बॉक्स शेडो में यहाँ पे दूंगा 0E98। सो यहाँ पे कलर भी सेट हो चुका है। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हो इसमें बॉक्स शेडो जनरेट हो रही है, राइट। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमारी CSS है वो कंप्लीट हो चुकी है। बस एक लास्ट यहाँ पे बचा है, जो हमारा आउटपुट कंटेनर है उसके लिए थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, तो वो भी कर लेते हैं। लास्ट है बस, टेंशन मत लो आप, इसके बाद नहीं करूँगा पक्का। सो ये हो जाएगा मार्जिन 15 पिक्सल 0। पैडिंग में कर देता हूँ उसमें 10 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आएगा हैशटैग F9 बॉर्डर में इसमें दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड के बाद उसमें कलर दे देता हूँ DDD। बॉर्डर रेडियस में सेट कर देता हूँ 5 पिक्सल। फैक्ट। चलो देखते हैं। ग्रेट। सो यहाँ पे हमने CSS कंप्लीट कर लिया। तालियां हो जाए एक बार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने यहाँ पे CSS कंप्लीट कर लिया। एंड बस यहाँ पे ऑल सेट, बस हमें थोड़ी जावा स्क्रिप्ट लिखनी है एंड देन ऑल सेट, राइट। तो चलो जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, जो हमने वहाँ पे नाम दिया है वही नाम मैं यहाँ पे उस फंक्शन का देने वाला हूँ, जो कि है जनरेट रैंडम। और यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर, राइट। और इसे मैं बनाऊंगा फंक्शन। और अब हमें जो भी करना है वो उसके अंदर करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कांस्टेंट, और इसे मैं लिखूंगा मिन। और इसे मैं कर दूंगा 1। इसका मतलब क्या है, चलो अभी बताता हूँ, बस एक सेकंड और दूंगा। कॉन्स्ट बनाऊंगा, यहाँ रखूंगा मैक्स, यहाँ कर दूंगा 100। अब इसका मतलब ये है, मैंने दो वेरिएबल्स लिखे यहाँ पे। मिन में मैंने वैल्यू पास की 1 और मैक्स में मैंने वैल्यू पास की 100। मतलब जो भी मेरा रैंडम नंबर हो वो 1 और 100 के बीच में ही आए, राइट। सो आप इसे जितना मर्जी चाहे उतना चेंज कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे इसे 1 to 100 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम ले लेता हूँ रैंडम नंबर। और इस रैंडम नंबर के अंदर मैं अपना अब मेन जो मेरी प्रॉपर्टी है जावा स्क्रिप्ट में, उसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो उसे ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहली जो मेरी प्रॉपर्टी है वो है math.floor, ठीक है। अब math.floor मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बस जरा एक सेकंड रुको। तो अब इसके अंदर में जो हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी है math.random। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने math.random, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो math.random हमारा फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो 0 से लेके 1 तक ही नंबर लेता है, और वहां पे भी वो पॉइंट में जो होते हैं नंबर्स उनको लेता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर मिनिमम और मैक्स वैल्यू सेट की है, जिससे ये 1 से लेके 100 तक की वैल्यू ले, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने math.floor इसलिए यहाँ पर लिखा है जिससे कि ये इंटीजर वैल्यू ले, बिकॉज इससे क्या होगा कि ये जो भी फ्लोट वाली वैल्यू लेगा, ये math.floor जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये उस पॉइंट वाले वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में चेंज कर देगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे मैं करूँगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्स माइनस मिन, और यहाँ पे मैं करूँगा प्लस, और यहाँ करूँगा 1, और यहाँ मैं कर दूंगा प्लस मिन। अभी मैंने क्यों किया है,
वो समझ लेते हैं। बस यहाँ पे मैं एक ये और लगा देता हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है, इससे क्या होगा, ये जो मैंने मिन मैक्स वैल्यू ली है ये तभी अप्लाई हो पाएंगी जब मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो अब जो मेरी रैंडम वैल्यू आएगी वो 1 से लेके 100 के बीच में ही आएगी। तो यहाँ पे मैं अगर सपोज करो इसको 100 की जगह कर देता हूँ 10। सो अब इससे क्या होगा कि जो मेरी रैंडम वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 10 के बीच में आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखोगे मिन और मैक्स में, वो उसके बीच में ही हमको रैंडम वैल्यू निकाल करके देगा। तो यहाँ पे ऑल सेट। बस अब हमको जो रैंडम नंबर निकल करके आया है उसे जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लूंगा और जो मेरा आउटपुट वाला क्लास बनाई थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो मैंने पैराग्राफ के अंदर आउटपुट वाली क्लास बनाई थी इसे मैं लूंगा और इसमें मैं क्या करूंगा कि भाई साहब इसे आप लो और इसके अंदर आप जो इनर टेक्स्ट है ना उसे आप चेंज कर दो। अब उसके अंदर क्या क्या चेंज करना है, उसके अंदर ये चेंज करना है कि उसके अंदर पहले तो आप ये टेक्स्ट लिखना रैंडम नंबर, और ये टेक्स्ट लिख के आप क्या करना, आप ये जो मेरी रैंडम वैल्यू निकल करके आई है ना, रैंडम नंबर जो मेरा निकल करके आया है, इससे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे डाल देना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। तो चलो अब जल्दी से आउटपुट देखते हैं। सो जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देखो रैंडम नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। मैंने यहाँ पर यही लिखा था कि जो हमारा इनर टेक्स्ट है उसके अंदर सबसे पहले लिखा है रैंडम नंबर। सो देखो यहाँ पर यही लिखा आ रहा है और उसके बाद हमारा क्या हो, उसके बाद जो मेरी वैल्यू पिक करके आई है 24 रैंडम नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है वो मेरी यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे मेरी वैल्यू शो हो रही है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा मुझे एक नई वैल्यू देखने को मिल जाएगी। एंड ऑल सेट। सो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा एंड अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो या ऑल सेट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। और आपको इस टाइप के और भी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।